I'm beginning to be recording today's webinar। और इसके साथ आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने बुक्स और पेन्स अपने पास रखें। जब भी कोई चीज़ आप ऐसी लर्न कर रहे हो जो आपको काम आ सकती है, उसे नोटेड डाउन रखिए। मोस्ट लाइकली इस वेबिनार के रिपीट्स आपको नहीं मिलेंगे, रिप्लेस आपको नहीं मिलेंगे। वेबिनार के एंड में आज सबसे पिछले इतने महीनों में नहीं दी है वैसी एक तोड़ू ऑफर देके जाने वाली हूँ फॉर दोज हु आर हंग्री फॉर लर्निंग। आप में से अगर कोई लोग अगर सिर्फ इसके लिए बैठे हैं कि मुझे कोई रेमेडी मिल जाए, बस कुछ ये हो जाए, तो आज का वेबिनार आपके साथ 100% जस्टिस नहीं कर पाएगा। हालांकि मैं रेमेडीज वगैरह देने वाली हूँ आपको, बट ये वेबिनार उन लोगों के लिए है जो लोग भूखे हैं ऑफ नॉलेज, वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, जो मानते हैं कि लाइफ में और कई और जगह पे इन्वेस्ट करना जरूरी है, अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना जरूरी है, ताकि हम लाइफ में आगे 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 बढ़ पाए। एंड देयर इज नो एंड टू लर्निंग। डू वी अग्री? देयर इज नो एंड टू लर्निंग। हर समय हम एक ऐसे लेवल पे होते हैं जहां से हम और ग्रो हो सकते हैं। लाइफ के किसी भी मोड पे, कोई भी एज में हमारे पास ये स्कोप होता है कि हम ग्रो करें, राइट? सो वी आर कमिटिंग आवरसेल्व्स टू बी ग्रोइंग मोर। एंड अगर आप भी ये बिलीव करते हो कि हमें हमेशा ग्रो करते रहना चाहिए, कोई एक जगह पे अटक के नहीं रहना चाहिए, तो जस्ट शो मी अ थम्स अप साइन सेइंग दैट यू आर विथ मी ऑन दिस जर्नी, जहां हम में से कोई भी रुकना नहीं चाहता, जहां हम में से कोई भी बैठना नहीं चाहता, हम बस ग्रो करते चलेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। तो आज के इस वेबिनार की शुरुआत मैं करने वाली हूँ एक सवाल से। ये इसका जवाब मुझे ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं पूछ रही हूँ, जस्ट टू सी हाउ मेनी ऑफ अस आर रियली ऑनेस्ट एंड पुटिंग फॉरवर्ड आवर पॉइंट्स। हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत लेके बैठे हैं। दिक्कत जरूरी नहीं है कि हमें परेशान कर रही हो, हम उससे त्रस्त होके यहाँ उसके आंसर्स ढूंढने आए हैं, बट हम कोई ना कोई चीज रिजॉल्व करने के लिए आए हैं। अगर उसका आंसर इस वेबिनार पे हो या ना हो, आपके माइंड में वो चीज है जो एक प्रायोरिटी बन चुकी है, जो आप जल्द से जल्द कभी ना कभी हील करना चाहेंगे, अगर हो सकता है तो इसी मिनट कर लो। यस। अगर कहीं ना कहीं अटके हो, कोई ना कोई चीज रिजॉल्व करना चाहते हो, और आपको लगता है कि उसका आंसर इस वेबिनार में है, इस एनर्जी में है, जो कि एनर्जी है गॉडेस महाकाली की, इन दैट केस जस्ट शो मी अ थम्स अप साइन। शो मी कि हाँ, आप यहाँ पे ये आंसर ढूंढने आए थे, आप यहाँ पे यही चीज करने आए थे। और आपको मैं एक स्टोरी बताऊंगी। हमारी लाइफ में कई तरीके के एनर्जेटिक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिसके वजह से लाइफ में क्रिएट होते हैं ब्लॉक्स। लेकिन कई बार मल्टीपल सच इन्फ्लुएंसर्स आके हमारी लाइफ को एक अलग लेवल पे एकदम ज्यादा तना देते हैं। अब ये एनर्जी इन्फ्लुएंसर्स कई तरीके के हो सकते हैं। वैसे मल्टीपल एनर्जी इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट हुए थे हमारी एक स्टूडेंट के लाइफ में। वैसे ये महाकाली लर्निंग 500 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ले चुके हैं। उनकी कहानियां मुझे पता, उनके साथ क्या क्या हुआ ये मुझे पता है। बट मैं स्पेसिफिक इनकी स्टोरी बताना चाहती हूँ। जब ये क्लास में आई थी, रिलेशनशिप इश्यूज, मनी इश्यूज, और सबसे ज्यादा ये इश्यू था कि उनके घर में एक प्लांट तक जिंदा नहीं रह पा रहा। कई बार उन्होंने अपने प्लान्स बदले, कई बार उन्होंने और चीजें करने की कोशिश करी, बट किसी में भी लाइफ नहीं आ पा रही थी। उनके डिनर टेबल पे कोई भी खुशी से शांति से खाना नहीं खा सकता था, कोई ना कोई किसी के साथ झगड़ा कर।
तो रिलेशनशिप फैमिली के अंदर भी अलग अलग मल्टीपल लोगों के बीच में कॉम्प्लेक्सिटीज बन चुके थे, और मनी एनर्जी वाज एट द लोएस्ट। तो उन्होंने दो चीजें लर्न करी एट दैट पॉइंट इन टाइम। वन वाज महाकाली हीलिंग एंड सेकंड वाज ड्रैगन्स। जब उन्होंने ये चीज की शुरुआत करी, प्रैक्टिस करना, सबसे पहले आप 21 डेज प्रैक्टिस करते हो, जस्ट विद इन अ वीक टू 10 डेज उनके घर के डेड प्लांट्स के अंदर लाइफ आना शुरू हो गई। हाउ वंडरफुल इज दैट। जो प्लांट्स ड्राई हो चुके थे उसके अंदर लाइफ आना शुरू हो गई। जहां पे डिनर टेबल पे लोग साथ बैठ के बात नहीं कर पाते थे, झगड़े होते रहते थे, वहां 30 30 40 40 मिनट्स खुशहाली भरा डिनर और लंच होने लग गया। और आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में उनके रिलेशनशिप एनर्जी और मनी एनर्जी में भी बहुत 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 बदलाव आया। सो आज हम उस पावरफुल एनर्जी की बात करने वाले हैं, विच इज अबव ऑल दीज प्रॉब्लम्स, which is above so many things that are going on creating in our life. हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? हम शुरुआत करेंगे with the understanding of our problems. मेरा आपसे ये पूछना है कि हम कितने तरीके के प्रॉब्लम्स या एनर्जी इन्फ्लुएंसर्स हमारे लाइफ में रखते हैं, ताकि हम हमारे लाइफ के लर्निंग्स ले पाए। इफ यू हैव अटेंडेड my Akashic webinar, part of this, the karmic understanding, you would already have. But in case if you're completely new to me, and this is the first webinar that you're attending with me, I welcome you with a very, very warm heart. Before moving forward to energy influencers, I would like to introduce myself. My name is Siddhi Shah. I'm a spiritual energy activation coach, a divination expert, and a TEDx speaker. पिछले 5 सालों में मैंने 11,000 से ज्यादा लोगों की हेल्प की है, एम्पावर किया है विथ माई रीडिंग्स, हीलिंग्स एंड टीचिंग्स। उसमें से एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक आज मैं लेकर आ रही हूँ, जिसे कहते हैं महाकाली हीलिंग। बट मैं गॉडेसेस, एंजल्स और ड्रैगन से बहुत क्लोजली वर्क करती हूँ। उनके अट्यूनमेंट से मैंने अपनी लाइफ में 180 डिग्री चेंज आते हुए देखा है। एंड नॉट जस्ट मी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि शायद कभी हाउसवाइफ्स थे, शायद कॉर्पोरेट लाइफ में थे और कुछ और कर रहे थे, आज हीलिंग के जरिए उन्होंने अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश करे हैं। जस्ट बिजनेसेस एस्टैब्लिश नहीं करे हैं, दे आर मेकिंग 6 फिगर्स इनकम। वो अपने रीडिंग से, अपने हीलिंग से, अपनी बाकी चीजों से 6 फिगर इनकम बना रहे हैं। ऐसे ही इनिशिएटिव्स यानाज हीलिंग स्टूडियो में हम बार बार लेकर आते हैं, जहां से आप सिर्फ हीलिंग और टीचिंग्स लर्न नहीं करते हो, उसके बाद अपना हीलिंग बिजनेस अगर आप एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो कैसे करें। अगर मार्केटिंग करना चाहते हो और कहीं पे आप अटक जाते हो, ये A to Z हर चीजों में हम आपको हैंड होल्ड करते हैं। वी आर अ मल्टी एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बहुत सारी चीजों में हम आपको हैंड होल्ड करते 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 आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप चैलेंज है, चाहे वो मनी चैलेंज है, चाहे वो लर्निंग चैलेंज है या कुछ, हम कभी आपका साथ छोड़ते हैं। तो इस तरीके की लर्निंग हम करते हैं, देते हैं। दोज ऑफ यू हु आर नॉट येट पार्ट ऑफ याना हीलिंग स्टूडियो या श्री कार्य सिद्धि की कम्युनिटी, में ये बोल रही हूँ बिफोर आई मूव फॉरवर्ड कि हम एवरी फ्राइडे रखते हैं हीलिंग आवर। एवरी फुल मून आई स्पेशली कम इन एंड गिव यू हीलिंग एनर्जीज एज अ पार्ट ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। तो अगर आप ऑलरेडी नहीं है हमारे ग्रुप का हिस्सा, प्लीज आस्क फॉर द लिंक्स एंड ज्वाइन आवर ग्रुप। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं विथ वन क्वेश्चन। हम ऐसे कौन से पहलुओं को हमारे लाइफ में इनवाइट करते हैं जिनके थ्रू हमें कोई ना कोई ट्रबल मिले, जिनके थ्रू हमें कोई ना कोई लर्निंग मिले और हम इवॉल्व कर पाए? ये सवाल जब मैंने आपसे करा, सबसे पहले जो भी वर्ड आया आपके माइंड में, आप मुझे वो वर्ड कहेंगे।
या जो भी एंगल आया आपके माइंड में, इसमें राइट या रॉन्ग कुछ नहीं होता है। जो आपके माइंड में आया वही आंसर है। लेट मी लुक एट एवरीवन्स चैट। हम्म। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए क्वेश्चन। लाइफ में ऐसे कौन से पहलू हैं आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा है आपने इनवाइट करे हैं, या आपको ऐसे ही मिले जहां से आपको लर्निंग्स, लेसन्स या ऐसी एनर्जी क्रिएट हो रही है, ऐसे एनर्जी इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट हो रहे हैं जो लाइफ में लेसन्स दे रहे? ओके, रिलेशनशिप्स, यस, यू आर राइट। रिलेशनशिप्स, हेल्थ, ओके, करियर, ओके, फाइनेंस, ओके, जॉब, हेल्थ एंड फाइनेंस, ओके, राइट, जॉब एंड रिलेशनशिप्स। तो इसे गिन चुन के आपको तीन या चार बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो के हैं रिलेशनशिप, हेल्थ एंड मनी। अब इन सब के लेसन्स में जा रहे, इसमें मैं एक और चीज ऐड करती हूँ जिसे हम कहेंगे इमोशनल वेलबींग। अब जब इसकी गहराई में हम जा रहे हैं तो कहीं न कहीं हमने कोई ना कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या कर्मा बनाए जो हम यहाँ पे पे बैक कर रहे हैं। अब सबसे ज्यादा हमको बड़े लगते हैं कार्मिक लेसन्स, क्योंकि वो कई बार एक लाइफ से भी ज्यादा लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। बट क्या सिर्फ कार्मिक लेसन्स हैं जो हमारे लाइफ में ऐसा अड़ंगा कर रहे हैं, या कोई और लेसन्स भी हैं जो हमारे लाइफ में ऐसा अड़ंगा कर सकते हैं? जैसे कुछ एनर्जी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें हमने आइडेंटिफाई किया है कि भैया अगर ये लाइफ में आ गए ना तो ये लाइफ में अड़ंगा क्रिएट कर सकते हैं, और बड़े बड़े वाले। तो इसमें से छुटकारा पाने के लिए भी हमें कई बार बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं। टेल मी इफ यू अग्री, आई एम गोइंग टू बी ओपनिंग अ पीपीटी। टेल मी इफ यू अग्री, मैं एक के बाद एक आपको सारे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ऐसे एनर्जी एवेन्यूज है। सबसे पहले है एंसेस्टर्स की एनर्जी। एंसेस्टर्स से हमें क्या क्या पास डाउन होता है? एंसेस्टर्स हमें पास डाउन करते हैं हेल्थ कंडीशन। जैसे कि अगर कोई एल्डर्स के अंदर डायबिटीज है, बीपी है, या ऐसी बीमारियां हैं, वो हमें पास डाउन करते हैं, राइट? वो बच्चों में आती है, राइट? इसके अलावा फैमिली में अगर किसी तरीके के कर्सेस रन कर रहे हैं, वो भी आते हैं। किसी तरीके की पैटर्न या थॉट्स रन कर रहे हैं, बिलीफ रन कर रहे हैं, तो वो भी बच्चों में आते हैं। इसके अलावा अगर इंसेस्टर्स में ब्लेसिंग्स रन हो रहे तो वो भी आपको मिलते हैं। सो पहली एनर्जी को हम अंडरस्टैंड करते हैं एज एंसेस्ट्रल एनर्जीज। डू वी ऑल अग्री? यस, दैट ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है हमारे लाइफ में। डू वी ऑल अग्री? यस। अब दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा पास्ट लाइफ पैटर्न। इस लाइफ में तो हमारा एक नाम है, हमारा एक कर्म हमें दिया गया है, हम इसे जी रहे हैं, लिमिटेड लाइफ टाइम है। बट ऐसे कितने लिमिटेड लाइफ टाइम वाली लाइफ टाइम्स हम जी चुके हैं, जिसमें अलग अलग लेसन्स लर्न कर रहे हैं, अलग अलग पेन पॉइंट से गुजरे हैं, अलग अलग चीजें लर्न करी है, ब्यूटी ब्यूटी भी देखी है लाइफ की। और ऐसी बहुत सारी पास्ट लाइफ जब इस सोल ने जी, तो उसके अंदर एक पैटर्न बन गई। इस पैटर्न में फियर भी हो सकता है, इस पैटर्न में प्यार भी हो सकता है, इस पैटर्न में कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, और इस पैटर्न में लैक भी हो सकता है। अगर बहुत सारी लाइफ टाइम ऑफ लैक जी है तो इस लाइफ टाइम में ऐसी कोई पैटर्न आ सकती है जो इस सोल को लैक फील कराए। डू वी अग्री विद दिस? अगर आप अग्री करते हो कि पास्ट लाइफ पैटर्न भी ऐसा एक एनर्जेटिक एवेन्यू है, तो आप लिखिएगा यस।
एक और एनर्जेटिक एवेन्यू है जो कि हमारे करंट लाइफ के बिलीफ पैटर्न और एक्सपीरियंसेस हैं। यानी बचपन में अगर सिखाया गया कि पैसा तो हाथ का मेल होता है, बचपन में अगर ये सिखाया गया कि ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये करना है तो वो करना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता, तो ये सारी चीजें, चाहे वो किसी और के थॉट्स आपके ऊपर प्रोजेक्टेड है, ये क्या बना, इसने क्या बना दिया आपके अंदर, बिलीफ पैटर्न बना दिया कि अगर कोई इजीली पैसा मिल रहा है हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। हमें लगता है जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ इजीली क्रिएट हो जाए हमारी लाइफ में तो हम शक करने लगते हैं, हम डाउट करने लगते हैं। तो ये बहुत इजीली फ्रेंड्स बन बन रहा है या बन रही है तो भी हम डाउट करेंगे, अच्छा इससे मुझे कुछ, डस दिस पर्सन वांट समथिंग फ्रॉम मी, क्या इस हमारे पास आने के पीछे इनका कोई स्वार्थ है, एटसेट्रा एटसेट्रा, मन सवाल बनाता है, राइट। तो ये सब क्रिएट हो रहा है हमारे करंट लाइफ के बिलीफ पैटर्न से, जो कि शायद हमारे बड़ों ने, हमारे टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने हमारे माइंड में डाल दी, उनके प्रोजेक्टेड थॉट्स है, या फिर इस तरीके का एक्सपीरियंस हमने लिया जिसके पीछे किसी ने कहा देखो मैंने कहा था ना ऐसा ही होगा, एंड वी स्टार्टेड बिलीविंग, हाँ यार ये तो सच था। सो राइट में, या यस इफ यू बिलीव के करंट लाइफ के बिलीफ पैटर्न भी हमें बहुत स्ट्रांगली होल्ड करते हैं। इन वन लास्ट दैट आई वांट यू टू नो इज एनर्जेटिक इन्फ्लुएंसर्स। जब मैं कहती हूँ एनर्जेटिक इन्फ्लुएंसर्स, व्हाट डू आई मीन? आई मीन प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम इसे कई बार जानते हैं एज ब्लैक मैजिक, इविल आई, जब वो नेगेटिव फॉर्म में होती है, एंड जब वो वेरी पॉजिटिव में होती है तब हम इसे जानते हैं एज ब्लेसिंग्स, एज ग्रैटिट्यूड, एज गुड इंटेंशंस दैट यू आर सेंडिंग टुवर्ड्स अदर्स। तो जब हम हील करने बैठते हैं, किसी भी चीज की हीलिंग करने बैठते हैं, एनीवन हु इज परफॉर्मिंग रेकी, प्राणिक हीलिंग, एनी सच, एनीवन हु इज लर्नड दोस हीलिंग मोडालिटीज, ओके, कैन आई हैव सम चेयर ऑन द ग्रुप? ओके, थैंक यू फॉर शोइंग योर फेसेस। तो हमें आमतौर पे सिखाया जाता है कि हम कर रहे हैं चक्रास की हीलिंग, हम कर रहे हैं हमारे फिजिकल बॉडी की हीलिंग, हम कर रहे हैं हमारे सेल्यूलर मेमोरी की हीलिंग, बट एक्चुअली हीलिंग के इंटेंशंस, अफर्मेशंस, डिटेल्स कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। कौन से सिस्टम्स हैं? नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम। इतने तो मैं बॉडीली सिस्टम को नाम दे सकती हूँ। हम इन सब में हीलिंग भेज रहे होते हैं थ्रू आवर चक्रास। इसके अलावा हीलिंग हम भेज रहे हैं हमारे इमोशनल बॉडी में और थॉट बॉडी में। जब हम महाकाली की हीलिंग वर्क कर रहे हैं वो हमारे बॉडी और आउटर बॉडी तक लिमिटेड नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल! वो हमारे बॉडी या आउटर बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, वो जाती है एंड वर्क्स ऑन आवर एंसेस्ट्रल सिस्टम। वो वर्क करती है विथ आवर पास्ट लाइफ एनर्जी। वो एनर्जी में अगर पास्ट लाइफ से या एंसेस्टर्स से अगर हमें मिल रहे हैं किसी तरह के कर्सेस या दोषास, जैसे हमने सुना होगा बहुत सारे टाइम, पितृदोष, काल सर्प दोष, प्रेत दोष, ये बाधा वो बाधा, बहुत सारे हमारे कुंडलियों में या किसी ना किसी की कुंडलियों में आपने देखी होगी। क्या उन्हें भी सरपास करा जा सकता है? क्या उनकी एनर्जी को भी हम हीलिंग से वर्क कर सकते हैं? यस, इंटेंशन हो और एफर्ट डालने की पूरी इच्छा हो, कमिटमेंट पूरा हो, तो आप ये कर सकते हो। और उसके लिए पावर है गॉडेस महाकाली का जो आपसे करवाता है। तो ये सारी एनर्जीज को भी वो दूर कराता है।
सबसे पहला, अब हम जानेंगे कि अगर हम किसी ना किसी ऐसे पावर या इस तरीके के माहौल में फंसे हैं, तो हम क्या क्या रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। गॉडेस माँ काली या गॉडेस दुर्गा। अब सबसे पहले मुझे आप बताएं, इनकी एनर्जी को समझते हैं कि उनका जब मैं नाम ले रही हूँ काली या महाकाली, उससे क्या मीनिंग आपके लिए निकलता है। फर्स्ट वर्ड जो आप सोच पा रहे हो, फर्स्ट वर्ड जो आप याद कर पा रहे हो, जिससे कनेक्ट कर पा रहे हो। पावर, ओके। प्रोटेक्शन, यस। करेज, यस। शक्ति, हाँ जी। शक्ति, हाँ जी। Motherly love, absolutely. I totally think she's so compassionate. Apart from her power, her strength. Destroying evil, yes. Strength, protection, remove black things from life. Absolutely right. Compassion, absolutely right. काली, ये वर्ड का ही मीनिंग ये है, दो मीनिंग्स है। काली सिंपली मीन्स समवन हुज डार्क स्किन। जिनकी स्किन काली है उनको भी काली कहा जाता है। संस्कृत में, हिंदी में, हम लिटरल भाषा में काली किसको कहते हैं? जिनकी स्किन डार्क है। हालांकि इसमें एक और मीनिंग छुप रहा है। मीनिंग ये है, someone that is connected with the energy of काल। कालचक्र, कालधारा, काल यानी समय। जो समय के साथ चलती है, समय को हाथ में रह के चलती है, वो है काली। और महाकाली वो है जो समय को रूल करती है। हमने सुना होगा महाकाल भी, महाकाल और महाकाली शिव और शक्ति के वो स्वरूप हैं जो समय को मात दे देते हैं। समय को मात देना यानी क्या? हमारे लाइफ में जब बार बार कोई साइकिल रिपीट हो रही है, हमारे लाइफ में कभी प्लैनेटरी एनर्जीज हावी हो रही है, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं समय खराब होना, राइट। समय खराब चल रहा है, बाकी सब ठीक है। हमारे लाइफ में अगर कोई ऐसी एनर्जी रूल करने लग जाए जो कि हम नहीं है, हमारी लाइफ का डोर, हमारे लाइफ का रूल हमारे हाथ में होना चाहिए, बट ये डोर किसी और के हाथ में चली गई। प्लैनेट हो, पीपल हो, पोजिशन हो, डार्कनेस हो, इविल आई हो, कोई भी एनर्जी जब आपको पछाड़े, तो आपको वापस लाने का काम और पावर जो भरती है, दैट इज द एनर्जी ऑफ महाकाली, जो काल के ऊपर भी है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो काम करने के लिए बाकी देवी देवता मंथ्स लगा सकते हैं, वो काम महाकाली मिनट्स में कर सकती है। यानी कि महाकाली की एनर्जी इज ऑल्सो स्पीड। काल के ऊपर जो है वो कौन सी एनर्जी से वर्क करता है? स्पीड की एनर्जी से वर्क करता है, करेक्ट। तो अब उनकी कुछ एनर्जी को हम समझेंगे। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा रही हूँ गॉडेस महाकाली के। इस इमेज में आप प्रैक्टिकली देखिए कि आपको क्या नजर आ रहा है, और जो नजर आ रहा है वो एक वर्ड आप बताएंगे। In fact, at this point in time, any one of you would want to simply unmute yourself and tell me one word that you can see in her images. We have allowed them to unmute.
victory, Victory, okay. What else? Unstoppable. Unstoppable, okay. destruction, Mm-hmm. destruction, Okay. What more? बुराई का अंत। Mm-hmm. fierce, meditation, हम लोग फीलिंग्स और इमोशंस और ये सब इतना देखने में बिजी हो जाते हैं इन गॉड्स गॉडेसेस पिक्चर्स कि हम जो हमारे सामने लिटरली दिख रहा है उसको कई बार मिस कर जाते हैं। तो इसलिए ओपनिंग यू अप टू सम ऑफ द ब्यूटिफुल एस्पेक्ट्स ऑफ महाकाली जो हम कई बार मिस कर जाते हैं, एंड ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट समथिंग और द अदर। जैसे आप हमेशा देखोगे महाकाली माँ का पिक्चर, शी इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स शी इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग। ये उनका ये साइड दिखा रहा है, नंबर वन, कि वो नीडर है, जिनके अंदर कोई डर ही नहीं है। सेकंड, हर तरीके के ब्रह्म से परे है, इल्यूशंस एंड डिल्यूशन से परे, वो आपको इल्यूशन से बाहर निकाल। एवरी टाइम वी वेयर समथिंग वी आर क्रिएटिंग अ वर्जन और एन अवतार ऑफ आवरसेल्व्स। साड़ी पहनो, अच्छी बहू बन जाओ। कॉर्पोरेट कपड़े पहनो, अच्छी बिजनेस वुमन बन जाओ। वेस्टर्न आउटफिट्स पहनो, अच्छी बेटी बन जाओ या अच्छी बहन बन जाओ या चौपी वुमन बन जाओ। या हर बार हम एक वर्जन क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट? बट शी इज बियॉन्ड ऑल दैट। वो कहाँ जजमेंट या वो कहाँ अपने वर्जन बनाए? शी इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग। दूसरा एस्पेक्ट आप हमेशा उनके इमेजेस में देखोगे कि उनके गले के आसपास है मुंडमाल, जिसे हम कहते हैं गार्लैंड ऑफ स्कल्स, जहाँ पे बहुत सारे ह्यूमन हेड्स कई बार देखेंगे, कई बार स्कल्स देखेंगे, कई बार असुरों के हेड्स देखेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सर की एनर्जी। सर में क्या होता है? सर में ईगो भी होता है, सर में अजम्पशन भी होता है। कई बार अगर ये हो गया तो, अरे अगर वो हो गया तो, मुझे ये नहीं मिला तो, मेरा एफर्ट वेस्ट हो गया तो, ये इफ एंड बट आपके सर में हो रहा है क्रिएट। करेक्ट, वी अग्री। इसके अलावा जो शैडो सेल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस क्रिएट कर रहा है। एंगर से बनते हैं, फियर से बनते हैं, ऐसे कई प्रकार के शैडो सेल्स बनते हैं। और ये सब जब हम उनके शरण में जाते, सबसे पहले काट के ले लेती है अपने पास। हमारे साथ जो इविल एनर्जी होती है, दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्कल ये भी हो सकता है कि हमारे साथ इविल आई, ब्लैक मैजिक या ऐसी कोई प्रेत बाधा या ऐसी कोई भी दिक्कतें हैं, उनको भी वो काट के अपने पास कर लेती है। शी इज अ मदर टू ऑल एंड हर ब्यूटिफुल एनर्जी सपोर्ट्स एवरीवन। अब तीसरी चीज आपने देखा होगा, उनके हाथ में हमेशा जो वेपन होता है उसे क्या कहते हैं? खड़ग। या ये इस तरीके का जो आपको सिकल दिख रहा है उसे कहते हैं खड़ग। खड़ग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेट स्पीड, ग्रेट पावर, यानी स्पीड से काम करने वाली गॉडेस। आपने देखा होगा उन्होंने जो स्कर्ट पहना है वो भी मल्टीपल हैंड्स है। डू वी अग्री? मल्टीपल हैंड्स है। और उनके बाल हमेशा खुले हैं। इन दोनों के बारे में जानते हैं। हैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? हैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा कर्म। हमारा कर्म जो हर एक मिनट में हम कर रहे हैं। अभी मैं कर्म कर रही हूँ बोलने का, आप कर्म कर रहे हो सुनने का। हाथ वो रिप्रेजेंट करता है। हाथ का एक और रिप्रेजेंटेशन है, अगर हमारे लाइफ में, हमारी एनर्जी में किसी और का हाथ हो,
अगर किसी और का हाथ है हमारी एनर्जी में, वो काट के अपने पास रख लेगी। यानी किसी की करनी अगर है, करनी is used to understand, used as a word to understand black magic, evil eye। तो वो करनी अपने साथ रख लेती है। लेकिन एक और रिप्रेजेंटेशन ये है कि जब हम इनके साथ काम करें तो हमें हमारा कर्म करना पड़ता है। सब कुछ भगवान देख लेगा, माँ देख लेगी, नहीं कर सकते। डू वी अग्री कि हमें हमारा कर्म तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे पहलू हैं उनके हर एक इमेज में, जो उनके एक एक एस्पेक्ट को समझाती है, दर्शाती है। आई होप यू लव द इंसाइट्स ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाकाली माँ की एनर्जी इज एनर्जी ऑफ डिटैचमेंट। किससे डिटैचमेंट? तो हम लोग कई बार सुनते हैं कि महाकाली माँ की एनर्जी से जब हम जुड़ते हैं ना, हमारे लाइफ में डिटैचमेंट आ जाती है, हम लोगों से अलग हो जाते हैं। नहीं भाई, सबसे पहले आप ड्रामा से जुदा होते हो। डिटैचमेंट फ्रॉम ड्रामा होता है ये। डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल द अननेसेसरी होता है। कई बार हम हमारे लाइफ के प्रॉब्लम को हम खुद ही पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि हमें खुशी मिल रही है उस पेन से। साउंड्स वेरी ऑड, साउंड्स वेरी एब्सर्ड, बट कभी ना कभी ये किसी ना किसी के साथ हुआ होगा कि चाहे कितना पेनफुल हो, हम उस व्यक्ति के साथ चिपक के रहते हैं, हम उस सिचुएशन के साथ चिपक के रहते हैं, या तो हम उससे निकल नहीं पाते चाहे वो कितना भी पेनफुल हो। हम उस पेन में एडजस्ट करना सीख लेते हैं। हम उस पेन में बस ये ऐसा ही होगा सीख लेते हैं, है ना? तो इस पेन से बाहर निकलने का रास्ता हम ढूंढना ही बंद कर देते। शी गिव्स अस दैट स्ट्रेंथ, दैट करेज, जहां हम इस पेन को छोड़े और सोल्यूशन ढूंढे। तो सोल्यूशन जरूरी नहीं है हम ह्यूमन लेवल और ह्यूमन फॉर्म में डिटैच करें, नो। हम ड्रामे से डिटैच करें, हम इमोशनली हील हो जाए। सो शी इज द एनर्जी ऑफ डिटैचमेंट। ये सबसे पहले करवाती है हमारे ईगो सेल्फ से, करवाती है अननेसेसरी चीजों से, करवाती है। सेकंड, हमारे पर्सनल पोटेंशियल को पावर अप करती है। जब किसी का पर्सनल पोटेंशियल है गुड कम्युनिकेशन, उसको ग्रेट कम्युनिकेशन बनाना। किसी का पर्सनल पावर है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, उसको और बेटर बनाना। तो आपका पोटेंशियल जिस किसी एंगल में, जिस किसी फील्ड में है, उसे वो मल्टीप्लाई करती है। इसके अलावा जिस किसी के रास्ते कहीं से नहीं खुल रहे, हर जगह से स्टक फील कर रहे हैं, वो खोलना, रिपीटिंग साइकिल्स को हील करना, जो भी नेगेटिव हुक्स, कॉर्ड्स, एंकर्स, पोर्टल्स, सिर्फ कॉर्ड कटिंग नहीं, ये सारी चीजों की कटिंग आउट बहुत आसान बनाती है। प्रॉब्लम्स फ्रॉम एंसेस्ट्रल साइकिल, प्लानिटरी पोजिशंस एंड अलाइनमेंट, एंड पास्ट लाइफ से जो हम लेके आ रहे हैं, उनकी भी हीलिंग करती है। सो यहाँ मैं बात नहीं कर रही सिर्फ रिलेशनशिप की हीलिंग, सिर्फ मनी की हीलिंग, सिर्फ ये हीलिंग। यहाँ वर्क चल रहा है बहुत गहरा, बहुत ज्यादा पावरफुल। तो आज मैं ऐसी चीजें आपको देके जाने वाली हूँ, सिर्फ 2 से 3, जिसके अंदर आपको एक पूरा मेथड मैंने क्रिएट करके दिया है। एक है ब्रेथ वर्क, एक है मंत्रा, और एक है मुद्रा। ये तीनों चीज को मैंने मिक्स करके इतनी पावरफुल तगड़ी एक्सरसाइजेस बनाई हैं, जो आपको हेल्प करेगी लाइफ के अलग अलग सिचुएशन से उभरने के लिए। इसमें से मैं सबसे पहली मेथड प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें है एक बीज मंत्र, जिसे कहते हैं दूम। अब बीज मंत्र एकाक्षरी बीज मंत्र है, यानी एक ही अक्षर में उसका काम होगा। और आप में से जितने लोगों, इज देयर एनीवन हु चांट्स, कोई चांट करता है यहाँ पे? यस। तो कई बार आप इस तरीके के चांटिंग में लग जाते हो, दुम 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 दुम। बिल्कुल नहीं करना है ऐसी चांटिंग।
अब जितना स्पीड में जा रहे हो उतना चांट के एसेंस को खो रहे हो। दुम 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 ऐसे भी नहीं करनी है चांटिंग। चैंटिंग के कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले वो नियम बता दो, और स्पेशली जो एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ वो फॉलो करनी है आपको। तो मैं उसके नियम पहले बता दूं, और उसके भी पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इस मंत्रा से क्या फायदा होगा। आपके तीन जो लोअर चक्रास हैं उनकी एनर्जी अलाइनमेंट में आएगी। तो पहले तो ये तीन लोअर चक्रास की एनर्जी अलाइनमेंट में आने से कौन से फैसेट्स में फायदा होता है, कौन से एरियाज में फायदा होता है? यस, विल यू ऑल टेल मी। पहला है मनी, फाइनेंस, यस यू आर राइट। दूसरा है रिलेशनशिप, यस योर रिलेशनशिप, योर इंटीमेसी, या आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फर्टिलिटी रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो क्लियर होना शुरू होते हैं। तीसरा, जो कॉन्फिडेंस का पावर अप होता है, जो आपके पर्सनल पोटेंशियल का पावर अप होता है, अलग लेवल होगा। ये मंत्र में इतना पावर है। ठीक है, अब इसको चांट कैसे करना है वो बताओ। एक गहरी सांस लेनी है, और मान लो कि ये आवाज आ रही है आपकी नाभि में से। तो नाभि में ये आवाज बजनी चाहिए। तो एक गहरी सांस, न्यू से दुम। पहले तो ये झुक के मंत्र नहीं करना है, हमेशा सिट अप स्ट्रेट, शोल्डर्स वाइड ओपन होनी चाहिए। दूसरा, सो के नहीं करना है। तीसरा, पीरियड के समय नहीं करना है। चौथा, खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। जब आप अपना खाना खाओ, चाहे वो ब्रेकफास्ट है या कोई भी और मील है, 1 घंटा रुकना है, उसके बाद ही ये कर सकते हैं। और इस मंत्र को करने के बाद आप पानी पी सकते हो, कोई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मंत्र करने के वक्त अगर आपको हैवीनेस फील हो, आपको लगने लग जाए कि थ्रोट ड्राई कर रहा है, तो रुक जाओ, एक्स्ट्रा नहीं करना। तो एक बार में कितने मंत्र करने हैं गिनना नहीं है, जितना आप कर पाओ शुरू करो 1 ही मिनट से। नहा धो के सुबह ये मंत्र चैंटिंग करनी है। शुरू होगा सिर्फ 1 मिनट से, एंड देन धीरे धीरे इस मंत्र के साथ आप अपना रिलेशनशिप बढ़ाएंगे। 1 मिनट से 2 मिनट पहुंचे, 2 मिनट से 3 मिनट पहुंचे, 3 मिनट तक जब आप पहुंचा, कंटिन्यू विथ 3 मिनट्स। अब इसके और दो बेनिफिट्स मैं बता दूं। जब आप ये मंत्र चांट करोगे, इट विल गिव राइज टू योर कुंडलिनी शक्ति। तो ये आपकी कुंडलिनी को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाना शुरू कर देता है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपको और आपके अंदर की ब्यूटी को उभारना शुरू करता है। तो ये मंत्र चैंटिंग आपको ब्यूटीफुल भी बनाता है इनसाइड आउट, क्योंकि आपके लोअर 3 चक्रास जब अलाइनमेंट में आएंगे तो आपकी ब्यूटी तो निखर के आएगी ही। अब आप में से जितने लोग ये करना चाहते हो, टर्न ऑन योर कैमरास एंड लेट अस स्पेंड अ मोमेंट डूइंग दिस। एकदम सिट अप स्ट्रेट कर जाइए। गहरी सांस, जस्ट रिलैक्स। अपने शोल्डर्स को वाइड एंड ओपन रखेंगे। डीप ब्रेथ, जेंटल एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। और एक गहरी सांस और जेंटल एक्सेल आउट थ्रू द माउथ। आपको चैंटिंग इस तरीके से करनी है कि बस आपका बॉडी सुने, पूरे रूम को नहीं सुनाना। Like a whisper, deep breath, and you will say
दुम। डीप ब्रेथ एंड दुम। एक और गहरी सांस एंड दुम। तुम। दुम। 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 ये चैंटिंग करते समय अपनी नाभि पे अपना ध्यान केंद्रित करें और अपने अंदर होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व कीजिए। कंटिन्यू चैंटिंग। डीप डीप ब्रेथ। तो धीरे से अपनी चैंटिंग को पॉज कीजिए। अब आप मुझे बताएंगे उन चीजों के बारे में जो आपने ऑब्जर्व करी। जस्ट रब योर पाम्स, वार्म योर आईज, कम बैक टू योर प्रेजेंट मोमेंट। आप चाहे तो थोड़ा पानी पी सकते हैं। आप में से कोई चाहे तो जस्ट अनम्यूट करके एक सेंटेंस में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या फील हुआ। जस्ट वन सेंटेंस, बेला जी। हमारी There is a आईज complete relaxation, and feel the pulsation is in navel area. थैंक यू सो मच। बेला जी। हमारी आईज में पानी आने लगा था। यस। ओके। ऑलराइट, एनीवन एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ये मैं बताऊंगी क्या हो गया। रेड कलर दिख रहा था। ओके, वंडरफुल। एनीवन एल्स? मैम आंसू आ रहे थे और गर्माहट लग रही थी। हम्म। नाइस। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये फील मैम करा होगा फेल्ट कि आंखों। या फेल्ट अ लिटिल हेवी हेड एंड रेड कलर बहुत ज्यादा उभर कर आ रहा था। ओके। ओके। मैम मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी थी और वो काफी हद तक क्लियर हो गई। वंडरफुल। I felt a deep pulsation on the Nabhi. वेरी नाइस। चलो, मैं अभी आप सबको हेल्प करती हूँ टू अंडरस्टैंड कि आपने फील क्या करा। अगर आपके कोई आंसू निकले, आपको उबासियां आई यानी यॉन्स कर रहे थे आप, ऐसा कुछ भी हुआ, या अगर आपने थोड़ा सा मूवमेंट चालू किया, है ना, बेसिकली आप एक्सपीरियंस कर रहे थे कि बाहर की एक एनर्जी मेरे अंदर आ रही है और मेरी बायो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। तो इतना फटाफट शिफ्ट होने के लिए शरीर को वक्त लगता है। शरीर को कुछ चीजें रिलीज करनी पड़ती हैं ताकि वो जो बाहर का वाइब्रेशन आ रहा है, जो कि गॉडेस वाइब्रेशन है, उसके साथ मैच कर पाए। तो वो रिलीज आपको उबासियों में दिखेंगे, आंखों में से आंसू निकल रहे। एक्चुअली वो रोने वाले आंसू नहीं है, वो आपको भी पता है, बट किसी तरीके की रिलीज थी। या आपने हल्की सी मूवमेंट शुरू शुरू हो गई आपके बॉडी में, ऐसा कुछ है, तो आपकी एनर्जी बेसिकली एडजस्ट कर रही थी। अगर आपने कंप्लीट स्टेट ऑफ कामनेस एक्सपीरियंस किया तो आप इस एनर्जी से अलाइन होना शुरू हो चुके थे और आपके अंदर ये कामनेस आना शुरू हो गई। तो अगर आपको कोई कलर्स दिखे, अगर आपको कोई कामनेस फील हुई और आपको मदर दिखने लग गई,
गॉडेस एनर्जी का कोई ना कोई फॉर्म दिखने लग गया, तो आपकी ये अलाइनमेंट शुरू हो चुकी थी। और आप में से अगर किसी को कोई हैवीनेस फील हुई, कोई ऐसा फील हुआ, दैट मीन्स आने वाले दिनों में यहाँ से कोई ना कोई ऐसा रिलीज होगा, वो रिलीज करने की जरूरत है, ऐसी एनर्जी जो आपको कंप्लीटली एम्प्टी करे और गॉडेस एनर्जी के लिए जगह बनाए। तो इस पे कुछ भी राइट रॉन्ग या कुछ नहीं होता, हम एक पर्टिकुलर स्टेट में होते हैं और ये एनर्जी आके हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को क्लीन कर रही है। तो वो बेसिकली क्या कर रही है और आप कौन से स्टेज पे हो इमोशन के, जो कि हर दिन बदलता है, इस तरीके से आपके एक्सपीरियंसेस बदलेंगे। अब इसमें अगर ये आपको ब्रेथ पे या कहीं और हैवीनेस लग रही है या कोई भी पार्ट में लग रही, मतलब वहां से कुछ रिलीज हो रहा है, वहां पे आपने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस भर दिए हैं, तो इन जगहों को बहुत जल्दी हील करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पे आपके नेगेटिव इमोशंस कोई ना कोई आपने भरे हैं। अब इसमें, अब इस एक्सरसाइज में आपने इतना पावर फील किया है ना, किया, 1 मिनट भी नहीं करी आपने ये एक्सरसाइज, पूरी 1 मिनट भी आपने ये एक्सरसाइज नहीं करी। अब इसमें अगर आपको इतना पावर फील हुआ कि इसमें हम एक और चीज ऐड करें, जैसे ये पावर हम मल्टीप्लाई करने लग जाए। ठीक है, मैं एक आपको मुद्रा सिखाती हूँ जिसे कहते हैं दुर्गा मुद्रा। ये मंत्र बाय द वे, ये भी दुर्गा माँ का बीज मंत्र है, जो आपके पर्सनल पोटेंशियल और पावर को अप करता है, लव एनर्जी को अप करता है। अब हम क्या करेंगे, हाथों के, मेरे हाथ दिख रहे हैं आपको दोनों भी, उसके बीच में आपने अंगूठा रख दिया एंड यू क्लोजिंग योर फिंगर्स। फिर से मैं दिखा रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में आपने अंगूठा फोल्ड किया एंड देन यू क्लोजिंग योर फिंगर्स। अभी जब आप ये फिस्ट बना रहे हो, आप जब ये मुट्ठी बना रहे हो, इसके लिए नहीं बना रहे हो कि मैं अपने हाथों को मार डालूंगी और इतनी टाइट मैंने बना ली। आप बस नॉर्मल अपनी उंगलियों को फोल्ड कर रहे हो, अपने आप को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे रहे हो, टाइट टाइट नहीं करना है, इजी रिलैक्स्ड मुट्ठियां करनी है और उनको स्काईवर्ड, मतलब इस तरीके से आसमान की तरफ वो देखे और आपके गोद में रखनी है। अभी आप ये करेंगे, टेक अ डीप डीप ब्रेथ एंड स्टार्ट चैंटिंग द सेम मंत्रा। तरीका पूरा आपका चैंटिंग का बिल्कुल सेम होगा। एक बार फिर से आप अपने नाभि पे फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे एंड बिगिन चैंटिंग। एक गहरी सांस एंड chant. Deep breath, chant. Deep breath, chant. गहरी सांस, दुम, गहरी सांस, दुम. Another deep breath, दुम. Another deep breath, दुम, 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 दुम. Deep breath and relax.
दोनों हाथों को, rub your palms, warm your eye. जिन जिन लोगों ने पहले ये एक्सपीरियंस लिया और अभी विद मुद्रा ये एक्सपीरियंस लिया, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्या डिफरेंस एक्सपीरियंस करा. जस्ट टेल मी वन सेंटेंस एज यू अनम्यूट योरसेल्फ. फिर हम एक्सरसाइज 2 पे पढ़ेंगे. मैम गो अहेड. Ma'am, I was able to see three different colors, red, orange, and yellow. And there was a little bit of movement also in the body. And this time it was not at all heavy. I mean, जैसे heavy head था तो अब नहीं था वो. Okay, wonderful. Hello. Yes, ma'am. And I felt Just the one second. red sky in the lower chakra. Okay, wonderful. Thank you for sharing. No, actually फर्स्ट टाइम वैसे कुछ फील नहीं हुआ था, बट अभी थोड़ा सिंसियरली जब किए तो अंदर वाइब्रेशन एक लगा, एंड वो वाइब्रेशन से बॉडी में कुछ लग रहा था कि स्प्रेड हो रहा है. Thank you. Thank मैम you. हाथों में गर्माहट है. Okay. गर्माहट सी है. Okay, wonderful. मैम फर्स्ट टाइम नाभि में वाइब्रेशन महसूस हुआ. अभी सेकेंड टाइम ऐसा चोटी जैसा कुछ दिखा. पहले शेष नाग का ऐसा कुछ बड़ा सा ऐसा उसका ये दिखा फॉर्म, और चोटी जो बांधते हैं ना हम लोग, ऐसी लंबी चोटी है, ऐसे चोटी जैसा कुछ दिखा कि है किसी का सर है और चोटी बहुत लंबी है ऐसे. Okay, wonderful. Thank you for sharing. Thank you. Calm and relaxed. On the second time, I have a problem in my leg, so I felt a vibration in my leg. In my left leg, there's a problem, so I felt some vibration in my in my thigh. Thank you. Thank you for sharing. I just felt the pulsation on my stomach, and that is the Nabhi area, like a drum. Wonderful. Thank you for sharing. Darshana ji, I could see कि आपने hand raise करा था. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हाँ बोलिए. ओके, आई थिंक आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो. आई कैन सी. हाँ हुआ. हाँ जी. हाँ, पहली बार जब मंत्र चैंट हुआ तब कुछ भी फील नहीं हुआ. अभी सेकंड टाइम मुद्रा के साथ किया तो महाकाली ही दिख रहे थे, पूरे पूरे महाकाली, और पूरी बॉडी मेरी मुझे ऐसा लगता है गर्म हो गई है. तो ऐसे टाइम में पानी ज्यादा पीना है, प्लीज ध्यान रखना. थैंक यू सो मच. रेणु जी, थैंक यू. मेरे को जो फीलिंग, बस हार्ट बीट मेरी बहुत तेज हो रखी है इस टाइम भी, और आंखों में बहुत भारीपन. ऐसे जब मुद्रा बनाई तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरा हार्ट जो है वो मुद्रा के अंदर धड़क रहा है. वो एक फील हुआ. और आंखों के ऊपर भारीपन जो था, और जैसे कलर सब बोल रहे, मुझे ऐसा कलर तो ब्लैकिश जरूर दिखा मुझे, जैसे कुछ स्टार्स टिमटिमाते हैं कुछ ऐसा. अदरवाइज ऑल्सो कुछ. Thank you so much for sharing. Yes. Thank you. Ashwini ji, I will take your last sharing. 3 कलर्स लेयर दिखा, और बॉडी में पूरा वाइब्रेशन हो गया. ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. सो आप में से सब लोग. I saw Krishna for some reason. Is that okay? Yes. मुझे नींद क्यों आ जाती है हमेशा मेडिटेशन के वक्त? नहीं, ये नींद नहीं होती है, बाहर की वाइब्रेशन जो हायर है. हमारी बॉडी अगर इनकेस हल्का सा लो वाइब्रेशन में जा रही है, इन दैट केस वो थोड़े टाइम के लिए इतना हैवी फील होता है कि आप थोड़ा सा ट्रांस लाइक स्टेट में चले जाते हो. या तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ट्रांस लाइक स्टेट में गए हो तो ये होता है. अगर किसी को कोई और गॉड्स, गॉडेसेस, डीटीज, गुरुज, मास्टर्स, टीचर्स दिखे, एब्सोल्युटली फाइन, ये होना था.
क्योंकि आपके गाइड है, कहीं ना कहीं दिखेंगे, आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो। अगर आप में से कोई है जिनको, सॉरी, पहली, इसमें से बहुत सारे इनफैक्ट, डू वी ऑल अग्री कि पहली एक्सरसाइज से दूसरी एक्सरसाइज हमें बहुत ज्यादा पावरफुल लगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगी इन मल्टीपल वेज। मुद्रा की ये ताकत है जब आप ये करके बैठते हो। लेकिन मुद्रा करने के सारे नियम वही है जो मैंने शुरुआत में आपको दे दिए। बिना नियम ये वाली एक्सरसाइजेस नहीं हो सकती। अगर आप हील करते हो तो यहाँ पे मेरे वो भाई बहन जो रेकी करते हैं उनको पता हो गया है, हम नियम फॉलो करते हैं, क्या खाना, कब सोना, क्या पहनना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही नियम या उससे भी ज्यादा नियम आप फॉलो करते हो जब आप महाकाली की एनर्जी से वर्क करते हो या किसी गॉडेस एनर्जी से वर्क करते हो। क्यों? क्योंकि भैया ये आपको दे भी रही है इतना ज्यादा पावरफुल, तो कुछ तो आपको नियम में रखेगी कि खुद की एनर्जी खराब ना करो। वो बस इतना चाहती कि खुद की एनर्जी इतना मस्त बनाओ कि आने वाली हर चीज, हर चैलेंज देखते ही भाग जाए। तो इसलिए कुछ 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 इजी ही होते हैं ये नियम, कोई ज्यादा ये नहीं है। जैसे कि ध्यान रखना है कि खाने के तुरंत ऊपर हीलिंग नहीं करनी है, ध्यान रखना है कि मंत्र के वक्त हमारी शुद्धि हो। तो ये सब बेसिक बेसिक जो हम हमारे हिंदू हाउस होल्ड्स में यूजुअली ध्यान रखते हैं, वैसी ही चीजें हैं जिनको हमें डेफिनेटली ध्यान करना है। बिना नहाए, बिना ये सारी चीजें करे, बिना शुद्धि के हम ये हीलिंग से वर्क नहीं कर सकते। तो ये पहली एक्सरसाइज सबके लिए क्लियर है? यस। अब दूसरी एक्सरसाइज के पास मैं आपको ले जा रही हूँ, बट उसके पहले कई लोगों ने कहा हम लेट जुड़े, कई लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं रिकॉर्डिंग के, कई लोगों के कुछ और रिक्वेस्ट आ रहे हैं। बाय द वे हम ये शेयर नहीं करते हैं क्योंकि इसमें मैं इतने पावरफुल रेमेडीज आपको दे रही हूँ। लास्ट टाइम जो हमारा हीलिंग कॉल हुआ था उसमें मैंने जो हीलिंग सिखाई थी हीलिंग आवर में फ्राइडे, इट वॉज वन सेशन वर्थ 7,500 रुपीज। तो वही मैं आपको ऐसे ही दे रही हूँ। तो मैं मोस्टली उसके रिप्लेस नहीं देती, बट फिर भी इफ वी आर गाइडेड हम आपको डेफिनेटली रिप्लेस देंगे। मेक श्योर कि हमारे नेक्स्ट वेबिनार्स जब भी हो आप शुरुआत से प्रेजेंट रहो ताकि आप कुछ मिस नहीं करो। हाउ एवर जो लोग आज शुरू से लेकर एंड तक बने रह रहे हैं उनको हम 1 और 2 डेज का एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है ना? हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज थी गॉडेस दुर्गा की। अब हम बढ़ेंगे गॉडेस माँ काली की एक्सरसाइज में। तो उसमें भी एक चैंट है, एकाक्षरी बीज मंत्र का, मुद्रा है। ये चैंट आपको हेल्प करता है पहली चीज स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। तो आप में से जितने लोग हीलिंग में है, जितने लोग कोई ना कोई स्पिरिचुअल एंडेवर में है, रीडिंग में है, ये वो पावर को मल्टीप्लाई करती है। दूसरा, ये उस पावर को मल्टीप्लाई करती है जिसको हम यूजुअली करना चाहते हैं और कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तीसरा, ये आपके रिलेशनशिप एनर्जी को हील करने लगती है। रिलेशनशिप में चाहे कौन सी भी प्रॉब्लम हो, दो बहनों के बीच, पेरेंट्स चिल्ड्रन के बीच, या तो कोवर्कर्स के बीच, और खास करके रोमांटिक रिलेशनशिप यानी कि पार्टनर्स के बीच जब रिलेशनशिप इश्यू हो तभी भी ये वाली एक्सरसाइज आपको खूब, बहुत महा पावरफुल वे से हील करती है। तो हम उस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी हम एक मुद्रा फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले इसका आप बीज मंत्र ऑब्जर्व कर लीजिए। जिसे हम कहते हैं क्रीम। चैंटिंग के तौर तरीके, हर एक चीज सेम सेम सेम, इसमें भी वही तरीके से फॉलो होगी। सो आर वी ऑल रेडी कि हम जाके ये एक्सरसाइज एक्सपीरियंस करें?
ये जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये महाकाली माँ की एनर्जी को इनविटेशन है कि भैया मेरे लाइफ में आओ और मेरे और एक फील्ड में भी आओ और मेरे साथ एक बन जाओ, इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, इन अ वेरी कंपैशनेट वे। उनके आशीर्वाद हम ले रहे हैं। ठीक है। अब ये जब हम कर रहे हैं तो पहली बार हमने कहाँ पे फोकस करा था? नाभि में। इस बार हम नाभि पे फोकस नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। इस बार हम फोकस करेंगे थर्ड आई पे, बिल्कुल यहाँ ये वाला सेंटर, नॉट इन बिटवीन योर आईब्राउज, यहाँ पे इन बिटवीन योर फोरहेड, बिल्कुल वहां पे आप फोकस करोगे। चलिए, अगर किसी को पानी पीने की जरूरत है, प्लीज ड्रिंक सम वाटर, टर्न ऑन योर कैमराज इफ यू वांट मी टू ऑब्जर्व यू, एंड लेट अस बिगिन। Shoulders wide open, close your eyes, take in a deep breath और अपने थर्ड आई के ऊपर फोकस करने लग जाओ। एक और गहरी सांस, जेंटल एक्सेल आउट थ्रू योर माउथ। एक और गहरी सांस, जेंटल एक्सेल आउट थ्रू योर माउथ। Deep breath and cream. Deep breath and cream. Cream. अपनी चैंटिंग को कंटिन्यू कीजिए और पूरा ध्यान अपने फोरहेड के सेंटर पे रखिए। क्रीम। क्रीम। गहरी सांस, जेंटल रिलीज। दोनों हाथों को रब करेंगे। वार्म योर आईज, रिलैक्स एंड ड्रिंक सम वाटर। अब में से जो कोई भी अनम्यूट करके मुझे एक एक वर्ड, बस एक एक वर्ड या दो तीन वर्ड्स में कहना चाहे कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, आपने क्या ऑब्जर्व करा, प्लीज फील फ्री और मुझे बताएं। मैम मुझे ना मल्टीपल मतलब वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट आईज दिखाई दे रही थी। ओके। A lot of thoughts. ओके। I Ma'am, was That's white okay. light मैम was there and white light, and after a point I started seeing Ma Kali, but in a very compassionate manner. ओके। I was मैम thoughtless, and I also felt did not want to come out. हम्म। ओके, मैम आई कुड सी लॉर्ड शिवा। वेरी गुड, वो तो साथ में ही है। ओके, व्हाट आर अदर एक्सपीरियंसेस? आइज दिखी, उसके बाद गणपति और काली का दिखा, ये तीनों दिखे। हम्म। Sensation in my feet. सॉरी, व्हाट? Sensation in my feet. Kind of current. सेंसेशन इन योर फीट। ओके, Feet. वंडरफुल। सो जब ये आप वर्क करते हो, लेट मी हेल्प एवरीवन अंडरस्टैंड आपने क्या क्या फील किया। जिन लोगों को
सर के आसपास या ऐसे कुछ फील होने लग गया, यू कुड क्लियरली अंडरस्टैंड द वाइब्रेशन फ्लोइंग डाउन। जिन लोगों को कहीं ना कहीं एनर्जी जाते हुए या ऐसे फील हुआ, कोई ना कोई एनर्जी रिलीज हो रही थी। अगर गॉडेस माँ काली को देखा, कृष्णा जी को देखा, गणेश जी को देखा, शिव जी को देखा, और भी कोई गॉड्स गॉडेसेस जैसे कार्तिकेय को देखा, या माँ के किसी और एक स्वरूप को देख लिया, जैसे कि माँ काली को नहीं देखा बट शक्ति को देखा, गॉडेस कुरुकुला को देख लिया, या गॉडेस के और कोई ट्राइबल स्वरूप को देख लिया, एब्सोल्युटली फाइन। That means the presence of goddess energy with its own uniqueness with you. तो कई बार वो अपने आप को एक ट्राइबल फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकती हैं, जैसे गॉडेस कुरुकुला। कई बार वो आपको महामाया के स्वरूप में दिख सकती हैं, कई बार वो आपको कोई और स्वरूप में भी दिख सकती है, जैसे माँ पार्वती। एब्सोल्युटली फाइन। और जब ये एक्सरसाइज आप कर रहे हो, आपके थर्ड आई पे वाइब्रेशन या कहीं और पे वाइब्रेशन फील होना बहुत आम सी बात है, बिकॉज ये उनके वाइब से हमारी वाइब को मैच करने वाली एक्सरसाइज है, जिससे आपका मैनिफेस्टेशन मल्टीपल लेवल पावर अप होता। तो इसको जब आप कर रहे हो, क्या हम इसको एक मुद्रा के साथ जोड़ ले? यस, डू आई हैव सम यसेस हियर? कितने लोग इस बार मुद्रा रिसीव करना चाहते हैं? ऑलराइट। इसके साथ जो मुद्रा हम जोड़ेंगे, ये आपको कई बार पता होगी, जिसको हम कहते हैं प्राण मुद्रा। यानी लास्ट दो फिंगर की टिप्स को हम की फिंगर के साथ ऐड करनी है। इस तरीके से ये मुद्रा दिखती है, और दोनों हाथों को स्काई की तरफ आपके गोदी में रखना है। तो फिर से करें ये वाली चैंटिंग एंड टेल मी व्हाट डिफरेंस डू यू फील। टेक अ डीप डीप ब्रेथ। आंखों को बंद करेंगे, सिट अप स्ट्रेट, शोल्डर्स वाइड ओपन, दोनों हाथों से बनाएंगे प्राण मुद्रा। डीप ब्रेथ एंड chant. Ring. 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 अपने थर्ड आई को ऑब्जर्व करते रहिए। क्रीम। 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 Deep, deep breath and relax. Rub your palms. Warm your eyes. थोड़ा सा पानी पी सकते हैं आप। And those of you who would like to tell कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में क्या डिफरेंस आपको लगा, प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी इन जस्ट वन सेंटेंस या 2 sentences at max. रेनू जी। हाँ हाँ। मैं एक बार थोड़ा सा तो नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा पावरफुल लगा। पूरी बॉडी मेरी जैसे अंगूठे के पैरों के अंगूठे तक में मुझे जो बीट्स है वो सुनाई दे रही थी।
और लाइटिंग कहूँ तो आंखें बंद करके जो मेरे को लग रहा था तो कुछ सिल्वर रंग का कुछ मुझे महसूस हुआ। ये दो चीज मेरे से डिफरेंट हुआ पहले वाले से। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। संचिता जी। मैंने इस बार ना एक वाइल्ड पिग देखा जिसके बहुत बड़े बड़े टीथ थे। ओके, थैंक यू मुझे थैंक नहीं यू। पता ये क्या था लेकिन आई डोंट नो। कोई नहीं, कई बार ऐसे दिखता है, आंखें दिखती है। टीथ कहा ना आपने? वाइट बड़े बड़े टीथ टीथ दिखे। नहीं नहीं, पिग, वाइल्ड पिग। पिग, आई एम सो सॉरी। ओके, ऑल राइट, ओके। उसके बड़े ये बड़े सब टीथ। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस होते हैं हम जो देखते हैं उसके। बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। पल्लवी जी। Yes, ma'am. I first time I felt the vibration only, but after the mudra, I could see Kalima, and very important, I could see a lot of fire around. So these are the two things that I could see. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। कविता जी। I again felt a very powerful this thing vibration over here. And again, I didn't want to open the Okay, powerful. thank you for sharing. Thank you. And this time, vibration all over the body. फर्स्ट लॉर्ड शिवा ही दिखे, उसके बाद काली माँ को दिख सके। Thank you for sharing. मैम थर्ड आई पर वाइब्रेशन थी काफी, और पहले तो पिंक लाइट दिखी सारी और पर्पल लाइट, और फिर उसके बाद ब्लैक कलर की मतलब पूरी शेडो दिखी माँ की। फेस तो नहीं दिखा, पर हाँ बैठी हुई है, और मतलब ऐसे करके बैठी हुई है, हाथ ऐसे करके। Thank you for sharing. थैंक यू मैम। मीरा जी। मैम मुझे मेरा ही फेस मतलब ब्लैक ब्लैक ऐसा दिख रहा था, और फिर मेरे पूरे बॉडी में से अलग अलग एनर्जी लाइट से निकल रहे हैं ऐसा लग रहा था मुझे। Thank you for sharing. अब आप में से कई लोग हैं जिनको ये करते करते एक्चुअली फील हुआ होगा कि भैया कुछ तो एनर्जी है जो छूट के जा रही है, कुछ तो साइन है जो हमें दिख के आ रहा है, कुछ तो ऐसा पिक्चर है, कुछ तो ऐसी चीज है। कई बार आईज दिखना, कई बार टीथ दिखना, कई बार एनिमल्स दिखना, कई बार कुछ और दिखना, या तो एक पर्टिकुलर स्मेल का निकल के जाना, या तो एक पर्टिकुलर एनर्जी का फील हो रहा है कि निकल के जा रही है। भैया मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, आने वाले टाइम में जब कभी भी महाकाली वर्कशॉप हो वो आप सीख लो, क्योंकि ऐसी एनर्जीज हैं जिनका जाना जरूरी हो गया आपके लाइफ में। और इससे आप ये लर्निंग से आप ये चीजें वर्कआउट कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रही, आप अदरवाइज भी इस चैंटिंग से कर सकते हो। However, learning makes the process faster for you. तो सोल्यूशन मैंने आपको अभी ही दे दिया है, वो भी आप वर्क कर सकते हो, बट लर्निंग से ये पूरी जर्नी को आप मल्टीप्लाइंग लेवल पे, मल्टीप्लाइंग स्पीड पर लेकर जा सकते हो। आप लोगों में से जिन किसी ने भी कामनेस फील करी या गॉडेस एनर्जीज के पिक्चर्स देखे, इन विच एवर फॉर्म यू आर कनेक्टेड, यू आर अलाइनिंग विद द गॉडेस एनर्जीज, बहुत अच्छी बात है। कई बार हाथ पैर और इन सब का हैवी हो जाना, ये मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी रिपीटिंग माई सेल्फ। अब एक चीज जो खासम खास चीज है जहां पर मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ, वो ये है कि आज आपने लर्न करे जो भी मंत्रा, जो भी प्रोसेसेस, उनको आपने एक एक मिनट के लिए ही वर्कआउट करे हैं। और जब आपने इन मंत्रों को सिर्फ एक एक मिनट के लिए ही वर्कआउट करे हैं, फिर भी वो आपके लिए इतना पावरफुली वर्क करे हैं। कैन यू इमेजिन अगर आप एक ऐसी प्रोसेस में एंटर करो जहां इस गॉडेस की एनर्जी आप 15-20 मिनट 25 मिनट तक आप रिसीव करते जाओ और आप चैंट करते जाओ, तो कितनी मैसिवली पावरफुल एनर्जीज आप क्रिएट कर रहे हो।
तो अगर आप ये लर्न करना चाहते हो, इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इस बार मैं एक ऐसी ऑफर लाई हूँ जो मैं पूरे साल में कभी नहीं देती। अब क्यों नहीं देती? क्योंकि नवरात्र के टाइम मेरी जो ऑफर्स जाए वो सबसे बेस्ट हो। तो इस बार भी बिकॉज नवरात्र आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि महाकाली माँ का जो हम वर्क कर रहे हैं उससे हम बेस्ट फायदा ले ले। तो मैंने 2 वर्कशॉप, एक नहीं 2 वर्कशॉप के ऑफर्स क्रिएट करे हैं, और ऐसे समझ लो कि डबल धमाका ले रही हूँ एट हाफ द प्राइस। तो ये वर्कशॉप में मैं आपके लिए क्या क्या ला रही हूँ, आपको क्या क्या मिलेगा, कि आप ये खुद के लिए वर्क कर सकते हो, दूसरों के लिए वर्क कर सकते हो, प्रोफेशनल बन सकते हो, सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, ये सारी चीजें मैं आंसर करूंगी। सबसे पहले आप चाहे यहाँ पे हो टू हील योरसेल्फ और टू हील समथिंग एल्स, आप कार्ड रीडिंग करते हो और उसके साथ हीलिंग देना चाहते हो, आप ऑलरेडी कोच हो, एक नई एनर्जी देना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी आपने बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस में कुछ नया नया डालना चाहते हो, या तो आप सिर्फ एक बिजनेस वुमन हो, बिजनेस मैन हो और कुछ नया सीखना चाहते हो, अपने बिजनेस की एनर्जी को सपोर्ट करने, अपने फैमिली की एनर्जी को सपोर्ट करने, या होम मेकर हो, कोई भी लेवल पे हो, ये वर्कशॉप्स आपको हेल्प करेगी। इसमें आपको सिर्फ बेसिक चक्रास क्या होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, अगर वो भी नहीं है तो वो मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगी। इस वर्कशॉप में आप लाइफ के अलग अलग पहलुओं को हील करना सीखेंगे, ऑल द वे फ्रॉम रिलेशनशिप हीलिंग, आप अपने पर्सनल लाइफ इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाए, कैसे एक सोल के एवोल्यूशन को आगे बढ़ाए, स्पीड अप कैसे करें कौन सी भी चीज को, और अपनी एनर्जी को एम्पावर कैसे करें। तो ऑल द वे फ्रॉम कॉर्ड कटिंग कैसी होती है, मनी हीलिंग कैसे करते हैं हम, अपने इमोशनल लेवल को कैसे आगे बढ़ाते हैं, कार्मिक लेसन्स को कैसे लर्न करते हैं, अगर प्लानिटरी को एनर्जी सही नहीं जा रही तो उसे हम कैसे ठीक करें, वो सब इसमें सिखाया जाता है। ये जो वर्कशॉप है वो आपको एक गॉडेस काली एनर्जी हीलर के तौर पर सर्टिफाई करता है। इसके लिए जो भी टूल्स, जो भी मैनुअल्स, जो भी सब कुछ है वो सारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मैं ये पूछूंगी आपको, कैसी वर्कशॉप जो आ रही है, जो लाइफ के सिर्फ कार्मिक पैटर्न्स नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप पैटर्न्स नहीं, सिर्फ एंसेस्ट्रल पैटर्न्स नहीं, सब कुछ आपको हील करे, हील करके ऐसे फटाफट रिजल्ट्स दिखाए जो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा जाए। ऐसी वर्कशॉप के लिए आप क्या पे करोगे? ऐसी वर्कशॉप के लिए आप क्या पे करना चाहोगे? इफ यू डोंट वांट टू शेयर इट विथ मी, इट इज कम्प्लीटली फाइन। आपके माइंड में एक फिगर ले आओ, राइट? अब यूजुअली लोग कितना पे करते हैं? ऐसी जर्नी, ऐसी एक वर्कशॉप का प्राइस कम से कम 11,000 या तो $145 होता है। टू बिकम महाकाली हीलर, ऑल्सो टू गेट सर्टिफाइड, उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि यू कैन टीच दिस टू अदर्स, ओ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फॉर दैट, उस लेवल की ये वर्कशॉप है। हावेवर वो प्राइस तो आप नहीं पे करेंगे, बट इसके ऊपर आपको बोनसेस भी मिलेंगे, जिसमें है महाकाली हीलिंग मेडिटेशन, जो कि आप बार बार अपनी हेल्थ हीलिंग और मल्टीपल हीलिंग्स के लिए लगा सकते हो और खुद की हीलिंग शुरू कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस के वीडियोस भी मिल जाएंगे, आपकी वर्कशॉप के रिकॉर्डिंग्स आपके पास नेक्स्ट 3 महीने के लिए अवेलेबल होंगे, और नेक्स्ट 6 महीने में ये वर्कशॉप जितनी भी बार रिपीट होगी, जो कि हर 2 महीने होती है, मतलब कम से कम 3 चांस आपको मिलते हैं ये इस वर्कशॉप को विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फी रिपीट करने के। उस वर्कशॉप में अगर कोई अपग्रेड आ गया, कोई नई चीजें सिखा दी जो कि बार बार मैं करती हूँ, वो भी आप सीखेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी हम करेंगे, और आपका व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप हमेशा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ, आप मुझसे कुछ सीख रहे हो तो उसका तो बेस्ट फायदा आपने उठाना है। ये सारे बोनसेस की वैल्यू भी 26,500 हो रही है। चलो वो उसे भी साइड करते हैं, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू बी पेइंग दैट। तो ये एक वर्कशॉप की टोटल वैल्यू आपके लिए 37,500 हो गई, इंक्लूडिंग द बोनसेस। बट इसकी स्पेशल प्राइस मैं दे रही हूँ ₹5,500 या $80 पे। अब
सुपर धमाका, नवरात्रि धमाका। ये ऑफर तो आपके लिए रहेगी 5 सितंबर तक, बट आज अगर कोई एक्शन टेकर्स है, मैं बहुत स्पेशल चीजें देने वाली हूँ। सबसे पहले वर्कशॉप का स्केड्यूल देख लो कि 8 सितंबर को ये वर्कशॉप होगी 8 to 11, और इसके साथ आपको मिलने वाली है, जिसके ऊपर एक और ऑफर है जो कि कहते हैं काली कवच वर्कशॉप। इसमें आप प्रोटेक्शन के सिंबल सीखेंगे, बैनिशिंग स्पेल सीखेंगे, हीलिंग की एक प्रॉपरली नई बाकायदा अलग मेथड है। तो इसमें आपको अट्यूनमेंट, एनर्जी इन्वोकेशन, प्रोटेक्शन, सेल्फ हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, यानी लेवल 1 जो आप काली हीलिंग सीख रहे हो, उसमें भी आप खुद की और दूसरों की हीलिंग सीखोगे। अब आप स्पेशल कवच कैसे बनाओ, स्पेशल प्रोटेक्शन कैसे क्रिएट करो, उससे आप अपनों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लैनेट को, घर को कैसे प्रोटेक्ट करो। इसके अलावा अगर कोई अननेसेसरी एनर्जी आ रही है तो उसे कैसे रफा दफा करो, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। जो कि ये वर्कशॉप होने वाली है 20 सितंबर, 8 से 10 बजे। तो इस वर्कशॉप की भी कीमत लोग यूजुअली 11,000 कम से कम पे करते हैं, बट इसके साथ आपको जो बोनसेस मिल रहे हैं वो ये है। पहली, एक ई बुक मिलेगी जिसमें आप महाकाली माँ के अलग 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 रिचुअल्स कर सकते हो दिए के साथ, ऐसी चीजें को लेकर जो आपके घर में अवेलेबल है, एक हिंदू घर में, एक इंडियन घर में अवेलेबल है। दूसरा, माँ काली माँ का सिंदूर कैसे बनाया जाए उसकी A to Z लर्निंग, रेसिपी, मैनुअल, महाकाली माँ का ऑयल कैसे बनाया जाए उसके भी मैनुअल, ये सारी चीजें हाथों हाथ मिलेगी। तो इसके बोनसेस भी हो गए ₹5,000 के। तो अब समझते हैं कि वर्कशॉप अगर दोनों ही मैं 5,500 में दूं तो वैल्यू होगी 11,000, और सिर्फ बोनस काउंट करूं तो वैल्यू होगी 31,500। तो यानी दोनों को मिलाकर के अप्रोक्सीमेटली 44,000 प्राइस होता है। तो नवरात्रि में ये वर्कशॉप्स दोनों मिलाकर के हम आपको दे रहे हैं द प्राइस ऑफ ₹7,500, या तो $9। चलो इसको एक लेवल और कम करते हैं। ये ऑफर हम ओपन रखेंगे टिल September 5, बट आज के आज जो लोग एक्शन लेंगे नेक्स्ट 15 मिनट में, ये दोनों वर्कशॉप का बंडल ऑफर आपको मिलेगा ₹6,999 में, जो कि नेक्स्ट 15 मिनट में डीएक्टिवेट हो जाएगा, एंड द एंटायर प्राइस विल गो अप टू ₹7,500 एंड देन 11,000। तो वर्कशॉप प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ने वाले हैं, और इसमें आपको मिलेगी दोनों वर्कशॉप। अगर आप इसमें से सिर्फ एक वर्कशॉप लेना चाह रहे हो, चलो उस पे भी हमने वर्कशॉप प्राइसेस वर्कआउट करें। महाकाली हीलिंग वर्कशॉप आप अगर सिर्फ वही लेना चाह रहे हो, यू विल बी एबल टू टेक इट एट ₹3,600। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ काली कवच वर्कशॉप लेना चाह रहे हो तो यू विल रिसीव इट एट ₹3,900। ये वाले प्राइसेस सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए एक्टिव है। अगर आपके कोई भी सवाल है, मैं आपको आंसर आज ही करूंगी, अभी करूंगी। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज जर्नी, बिकॉज आज आप जो सीख के जा रहे हो, लेकर जा रहे हो, इट इज ऑल्सो अ लाइफ टाइम लर्निंग। ये आपके रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ को एक अलग लेवल पे हील करेगा, आपके पर्सनल पोटेंशियल को एक अलग लेवल पर लेकर आएगा। तो इससे भी आप जो चेंजेस देखोगे उसकी वैल्यू मैं आपको बता नहीं सकती, उतनी वैल्यू आप अपनी लाइफ में देखोगे। बट दोज ऑफ यू हु वांट टू बी क्रिएटिंग मोर एंड मोर एंड मोर वैल्यू, you have a beautiful workshop, not just one, two workshops coming up. And for any kind of questions, we are giving you the numbers of my team. सारे लिंक्स आपको यहाँ पे जूम के चैट विंडो पे दिए गए हैं, और आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी दिए गए हैं। इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आप चैट पे पूछ सकते हो, आप रेज योर हैंड कर सकते हो, and I will be more than happy to answer them for you. हाँ,
ज्योति जी, यस, मैं पर्सनली गॉडेस एनर्जीज की पूजा बचपन से करते आई हूँ। हमारी कुल देवी की एंड इवन महाकाली की, तो उनके चांट्स भी होते हैं। और ये ग्रेस के दो रीजंस है, एक है मेरी ओन पर्सनल मॉम और दूसरी है डिवाइन मॉम, और दोनों के आशीर्वाद से आई बिकम लाइक द वे आई एम। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। अश्विनी जी, नहीं, ये तंत्र का पार्ट नहीं है। अभी आप इसमें दो तरीके भी देखेंगे कि कई बार कुछ चीजें हम तंत्र की कहते हैं बट सत्व के रास्ते पे होती हैं। जैसे कि हमारी दिवाली की पूजा है, तो इसी तरीके की पूजाएं मैं आपको सिखाऊंगी, इसी तरीके की चीजें सिखाऊंगी जो कि सत्व का रास्ता है। ना मैं तंत्र में मानती हूँ, ना मैं ऐसी कोई चीजों में मानती हूँ जैसे हम किसी के फ्री विल में घुस गए हैं, हमने कोई इररिस्पॉन्सिबल तरीके की हीलिंग कर दी, हमने हमारे अपने ही सत्व को नाश कर दिया। तो वैसी हीलिंग में मैं नहीं मानती, तो वैसे जोन में मैं आपको बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। और अगर आप वो ढूंढ रहे हो तो मैं आपके लिए राइट पार्टनर नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। रेखा जी, आई सी योर रेज्ड हैंड। मैम मैं ये पता करना चाह रही थी कि क्या कोई ईएमआई ऑप्शन है। हाँ जी, तो आप ये चीज कर सकते हैं, हमारी टीम आपके साथ अभी एक क्यूआर कोड शेयर कर देगी। आप ये प्राइस को लॉक कर सकते हो, ये प्राइस को बुक कर सकते हो, एंड देन दे विल वर्क आउट द रिमेनिंग वर्क विथ यू। सो ठीक डोंट है। वरी अबाउट इट। हाँ, ठीक है मैम, आप थैंक यू। पार्ट्स में पे कर सकते हो। अगर कोई भी आज के दिन ये प्राइस को लॉक करना चाहे, इस प्राइस को बुक करके रखना चाहे, तो क्यूआर कोड लेकर एक छोटा सा ट्रांसफर आप कर सकते हो, ताकि हम ये प्राइसेस आपके लिए बुक रखें। ठीक है मैम। ठीक है, आपके कहने पर संचिता जी, मैं फिर से एक बार ऑफर रिपीट कर रही हूँ। इस ऑफर में दो वर्कशॉप्स हैं। पहला है काली हीलिंग वर्कशॉप, जिसमें आप एक पूरी हीलिंग सिस्टम सीखते हो, जिससे आप अपनी लाइफ को हील करोगे, औरों की लाइफ को हील करोगे, और मल्टीपल लेवल पे हीलिंग एनर्जी वर्क करोगे विद 21 डेज हीलिंग प्रैक्टिस। दूसरी है काली कवच। सो काली हीलिंग वर्कशॉप जब आप सीखते हो कटिंग योर कॉर्ड्स, हीलिंग अदर्स, मनी, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, कार्मिक पैटर्न, प्लानिटरी डिस्टर्बेंसेस, ये सारी चीजें। बट काली कवच एक बहुत स्पेसिफिक जोन में जाती है, कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, घर को प्रोटेक्ट करें, आसपास वालों को प्रोटेक्ट करें, और कैसे नेगेटिव एनर्जीज को बैनिश करें, यानी कि रफा दफा करें। तो दूसरी वर्कशॉप है काली कवच। दोनों के साथ बहुत सारे बोनसेस मिल रहे हैं, मेडिटेशंस मिल रहे हैं, काली सिंदूर की रेसिपी मिल रही है, स्पेल बुक मिल रही है, स्पेल सॉरी पॉजिटिव सात्विक स्पेल करना सीखेंगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें सीखेंगे जिससे रास्ते लाइफ के क्लियर हो। आमतौर पर दोनों एक वर्कशॉप, चाहे आप कोई भी एक वर्कशॉप पकड़ लो, उसकी प्राइस होती है 11,000 रुपए। दो वर्कशॉप की सिर्फ आमतौर की प्राइस में मिला लूं तो होगी 22,000 रुपए। इसके ऊपर बोनस इतने सारे मिल रहे हैं, इतनी सारी वैल्यू, टोटल बोनस की वैल्यू ही 31,500 हो रही है। तो अगले 15 मिनट में ये दोनों वर्कशॉप की वैल्यू, अगर आप एक बंडल पैकेज लेते हो, तो सिर्फ 10 जन के लिए इसकी वैल्यू आपको चुकानी होगी ओनली एंड ओनली ₹6,999। ये बस 15 मिनट के लिए एक्टिव होगा, उसके बाद प्राइसेस अप होंगे ऑल द वे फॉर फ्यू मिनट्स टू 7,500, फिर 11,000 तक जाएगा। अब अगर फर्ज मान लो कि आपको इंडिविजुअल वर्कशॉप लेने हैं, दोनों नहीं लेने, तो भी अगले 15 मिनट के प्राइसेस है गॉडेस महाकाली फॉर 3,600 एंड काली कवच फॉर 3,900। ये स्पेशल ऑफर्स आपको सिर्फ नवरात्र की वजह से दिए जा रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू बी रिपीटिंग देम अगेन। सो दोनों वर्कशॉप की ड्यूरेशन है 3 3 आवर्स। यूजुअली आई हैव अ नैक ऑफ एक्सटेंडिंग, ओके, वेयर आपको लिंक दिए गए हैं जहां आपको पे करना है। वो लिंक यहाँ पे, कैन माई टीम शेयर द लिंक्स अगेन, टीम मेंबर्स प्लीज। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये लिंक आए होंगे। ओके, इन द मीन टाइम आई विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम पल्लवी जी। यस प्लीज।
Hello, can you hear me? Hello. Yes, I can. Yes. Yes, ma'am. I have already enrolled for the. Excuse me, ma'am. Just a second. I've already enrolled for the first workshop, which I was actually eagerly waiting for. I have been inquiring when is this workshop starting. I've already taken money manifestation workshop from you, money Reiki workshop, and I'm really very happy the way ma'am teaches, and it is being a blessing for me. So I was eagerly waiting for this particular workshop. So I've already enrolled for the first workshop, and the second one I may take it in the due course of time. So I was eagerly waiting for that. Thank you. Thank you. Welcome aboard. Yes. We are going to be Yes, ma'am. doing great amount of work here. Thank you so Yes. much. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Pallavi ji. And just going back to few of the questions. आपको लिंक्स फिर से दी गई हैं, आपको वहां से पेमेंट करनी है। पूरी क्लास कितने दिन की है? अश्विनी जी, 2 दिन का इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर आप दोनों चीजें लर्न करना चाहते हो, प्लस हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते ही हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम बढ़ सकता है ना? तो 2-3 days to 4 days जैसा आपका टाइम, क्योंकि डाउट सॉल्विंग ये सारी चीजें होगी, तो इस हिसाब से आप देखोगे। संचिता जी, आई होप आपको लिंक मिल गया। अन्नपूर्णेश्वरी जी, आपने सिर्फ और सिर्फ काली कवच के लिए कहा, और अगले 15 मिनट के लिए द फी फॉर काली कवच इज ₹3900। तो आपको लिंक सेपरेटली दी गई है, यू कैन साइन अप फॉर दैट। वर्कशॉप की लैंग्वेज होगी हिंदी इस बार। सो द वे आज का वेबिनार जिस तरीके से रन हुआ है, वर्कशॉप की लैंग्वेज भी बिल्कुल उसी तरीके से रन होंगी। हावेवर आपके नोट्स होंगे इंग्लिश में। ओके शिवानी जी, क्यूआर कोड आपको थोड़ी देर में मैं भेज सकती हूँ, या मेरी टीम भेज सकती है। क्या आपका कोई नंबर आप लीव बिहाइंड कर सकते हो, सो माय टीम कैन गेट इन टच विथ यू एंड गिव यू द क्यूआर कोड। हाँ, तो संचिता जी, उसमें कुछ प्रोसेसिंग फीस ऐड हुए होंगे, बाकी और कोई नहीं है, वही होगा। ओके अन्नपूर्णेश्वरी जी, कैन यू गेट इन टच? यू ऑलरेडी हैव अ नंबर ऑफ माय टीम मेंबर्स। क्या आप उनको क्विकली गेट इन टच कर सकते हो? दे विल सेंड यू अ लिंक, द नंबर्स आर गिवन हियर, दे विल सेंड यू अ लिंक थ्रू विच यू कैन पे, या तो फिर आपको क्यूआर कोड वो डायरेक्टली भेज देंगे। For some reason, the team members right now are not able to log on to the call where we are sitting, but relax about it. I'll be more than happy to answer that for you. Those of you who already joined in, जैसे कि पल्लवी जी, जैसे कि sorry, I'm yet to get names from my team because they are yet to be here. But welcome in, welcome in. इस क्लास में हम करेंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें. So see you all there. And ओल्गा जी, क्या आपके पास भी टीम के नंबर्स हैं? रेखा जी, अभी कॉल कोई नहीं आंसर करेगा, आपको मैसेजेस देने, क्योंकि वो कोई ना कोई चीज में बिजी होंगे टू स्पीक विद अदर्स और दूसरों की क्वेरीज आंसर करने में। तो या तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए एंड दे विल कॉल यू टुमारो जब वो बात कर पाए, या तो फिर आप मैसेज कर दीजिए एंड दे विल कम बैक टू यू। अश्विनी जी, बुक हिंदी में नहीं मिल पाएगी, बट अगर कोई बुक का मतलब बहुत सिंपल इंग्लिश है उसकी, कोई भी पार्ट अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप हमें उसका पिक्चर भेज के हमसे उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। तो फिलहाल कोई भी मैनुअल, कोई भी बुक हिंदी में नहीं है, बट विद टाइम मे बी वी विल मैनेज एंड क्रिएट अ फ्यू थिंग्स इन हिंदी।
थैंक यू वोल्का जी। संचिता जी, एक 3600 और एक 3900 की है। जो काली हीलिंग है वो 36, काली कवच 3900। रेखा जी, आप मैसेज करिएगा उस नंबर पे, तो तुरंत आपको रिस्पांस मिल जाएगा, और आज के आज ही आप फिर साइन अप कर पाओगे, तो यू विल नॉट हैव टू वरी टू मच अबाउट द ऑफर गेटिंग मिस्ड आउट और एनीथिंग लाइक दैट। आपको तुरंत ही रिस्पांस आ जाएगा, तो आप कॉल के लिए मत वेट कीजिए, जस्ट आंसर, सॉरी, जस्ट सेंड अ मैसेज, डोंट वरी अबाउट इट, आप मिस वैसे नहीं करो। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर नंबर। थैंक यू। With this, just reminding कि सिर्फ 5 और मिनट बचे हैं for you to be signing up for this workshop। फिर से एक बार, अगर आपके पास नंबर्स वगैरह नहीं है तो just 1 second, मैं ये नंबर आपसे शेयर कर लेती हूँ इन द चैट विंडो, ताकि आप मेरी टीम को रीच आउट कर पाओ। इन एनी केस, आज आपने मुझे जो सहयोग दिया है, जो सपोर्ट दिया है फॉर मी टू बी एबल टू वॉक माई स्टेप ऑफ हेल्पिंग ट्रांसफॉर्मिंग सो मेनी लाइव्स, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। इस समय पे आई एम जस्ट टेकिंग योर लीव विथ हार्टफुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, और आपको बहुत जल्द मिलूंगी एक और वेबिनार में। आने वाले दिनों में आप देखेंगे बहुत सारी नई लर्निंग्स आ रही हैं, जैसे कि एनिमल स्पिरिट्स, एनिमल टोटम्स, जैसे कि कार्टोमेंसी, जैसे कि यंत्र मेकिंग, और ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखोगे एक के बाद एक, बहुत इजी पीजी तरीके से लर्निंग आपके पास आती रहेगी। सो कहीं भी अगर आपको लगे कि आप अपने फ्रेंड्स, बाकी स्पिरिचुअल पार्टनर्स या रिलेटिव्स को यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, प्लीज ऐड देम टू द ग्रुप, हेल्प देम गेट द बेस्ट। मे बी कोई लर्निंग उनके काम आ जाए और उनकी लाइफ बदल जाए, तो उससे ज्यादा मजा कुछ और चीज में हो ही नहीं सकता। So with this, thank you so very much. I'm taking your leave. You have the links, you have the number. Please reach out to them, and we look forward to giving you more and more. Thank you so much for taking it.